बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत। तो मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर DGISI के मुतालिक है। इस खबर का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है। इमरान खान साहब के मुतालिक एक 37 सेकंड का क्लिप वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप में क्या मनाजिर है और इस वीडियो क्लिप में कौन से 4 अहम किरदार नजर आ रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान की है। इमरान खान और इमरान खान की मुंतकिली और रिहाई के मुतालिक ये अहम खबर आ रही है। इसी सूरत हाल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने एक बहुत बड़ी खबर नशर की है। वो क्या खबर है ये आपको बताएंगे। इसके 2 अहम निकात आपके साथ शेयर करेंगे और इससे जुड़ी एक वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल है उस पर भी बात करेंगे। उसमें क्या मनाजिर हैं, कौन से अहम किरदार नजर आ रहे हैं, एक हसास इमारत में 23 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 3 बड़े जर्नल्स और इमरान खान के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान से जुड़ी हुई एक वीडियो वायरल हो चुकी है। इमरान खान से किन 3 अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, उनके नाम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब के सामने क्या नए ऑप्शंस रखेंगे, उन ऑप्शंस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया और इस पूरी सूरत हाल में 2 बड़े इस्तीफों के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शहबाज शरीफ की वजारत आला अमली तौर पर कैसे खत्म हो चुकी है, इस मुतालिक बताएंगे। ये जारी हुकूमत कब खत्म होने जा रही है। एक शख्स ने बड़े ही अहम इंकिशाफ किया है, एक तारीख का। वो तारीख क्या है और एक उस तारीख के हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ मरीम नवाज की एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर है, कौन से 2 अहम मरकजी किरदार नजर आ रहे हैं, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि शहबाज शरीफ ने एक जारी पोल करवाया और उस पोल के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के फेमस लीडर हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान के फेमस लीडर इमरान खान है या फिर शहबाज शरीफ है। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। लेकिन खबर पर जाने से पहले आपको तफसीलात बताएंगे कि बुशरा बीबी के हवाले से एक अहम इंकिशाफ किया जा रहा है और एक बड़ा तकलीफ से इंकिशाफ है। ये खबर कुछ यूं है कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार ताकतवर लोग होंगे, ये खान साहब का कहना है। इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरी अहलिया बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अगर कुछ बुशरा बीबी को हुआ तो उसके जिम्मेदार ये तमाम लोग होंगे। बुशरा बीबी जो है उनको बनीगारा जेल में रखा हुआ है। उनका ये कहना था कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। बुशरा बीबी को कुछ भी हुआ ताकतवर लोग जिम्मेदार होंगे। इन्होंने मजीद ये कहा कि तोशा खाना में भी तस्लीम कर लिया गया है कि केस बेबुनियाद है। मियाँ जदू आएगा लग पता जाएगा, ये कहना है जरताज गुल का। उनका ये कहना है कि 350 अरब रुपए का लाहौर का वॉल्टन एयरपोर्ट 50 अरब रुपए में बेच दिया गया। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या तफसीलात आ रही हैं इस हवाले से और क्या हमारे नाजरीन को बताएंगे ये जो DGISI के मुतालिक अहम खबर है और इसका ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है और साथ ही साथ ये जो वीडियो क्लिप 37 सेकंड का वायरल हुआ है, इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को क्या आगाह करेंगे। देखिए, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ताज़ा तरीन और अहम खबर आई है। ये खबर क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ये खबर एक ताज़ा तरीन और एक अहम तरीन पैगाम के मुतल्लिक है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक खबर पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर बदल कर रख सकती है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं क्योंकि इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने भी डाउन प्ले किया और इस खबर से जुड़ी वीडियो को भी पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको और अपने व्यूअर्स को इस खबर के 2 नुकात बताते हैं। अब ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाए जाने वाले एक अहम तरीन पैगाम के मुतल्लिक है। ये पैगाम बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक पहुंचाया गया। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्होंने इलेक्शन 2024 में बदतरीन धांधली के बावजूद कौमी असम्बली में 180 से जायद और पंजाब असम्बली में 230 से जायद नशिस्तें हासिल की,
तो इस पूरी सिचुएशन को अगर हम अपने जहन में और पस मंजर में रखें तो ये जो पैगाम था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक आला तरीन शख्सियत की जानिब से, ये एक तहलका खेज खबर बन चुकी है और आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो खबर है इसके पहले नुक्ते में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक कॉल की सूरत में एक मैसेज कन्वे किया गया और इस मैसेज से पहले एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई। ये मुलाकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी के दरमियान हुई। ये एक 1-on-1 मुलाकात थी, यानी एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें इमरान खान साहब के एक बहुत करीबी साथी, उनके एक वफादार साथी मौजूद थे और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ भी उनकी टीम का कोई मेंबर मौजूद नहीं था। यानी ये एक 1-on-1 मुलाकात थी और इस मुलाकात में इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला किया जाना था। अब इस मुलाकात में जिसके मुतल्लिक अब ये बताया गया है कि ये मुलाकात असल में एक मरतबा नहीं 2-3 मुख्तलिफ एपिसोड्स में होती रही। इसमें इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक अहम तरीन मामला डिस्कस हुआ। इसी तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस वक्त जबर किया गया, इस हवाले से भी एक अहम तरीन पॉइंट जो है इस मुलाकात में ज़ेरे बहस आया। लेकिन उसके बाद इस मुलाकात में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ, ये एक बड़ी तकलीफदेह कहानी है और इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन गई है, क्योंकि अब इस खबर में ये इंकशाफ हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ये जो मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी की और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो पैगाम पहुंचाया गया, इस खबर के मुताबिक ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी ने पहुंचाया कि इमरान खान साहब को लंदन प्लान का इल्म है, जहां पर नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए डील की गई और उसके बाद इमरान खान साहब को जेल में डालने के लिए एक डील की गई। तो ये पैगाम पहुंचाया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कि इमरान खान साहब को लंदन प्लान के मुतल्लिक तमाम हकाइक मालूम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लंदन प्लान पर अमल दरामद का मरकजी किरदार है और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर लंदन प्लान पर अमल दरामद किया। और ये जो पैगाम है और ये जो मुलाकातें हुई इमरान खान साहब के करीबी दोस्त की, इसके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचाया था कि उन्हें लंदन प्लान और लंदन प्लान के किरदारों के मुतल्लिक हकाइक मालूम है। और अब आज के दिन में ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और इन मुलाकातों की और इन पैगामात की तस्दीक की गई है। लेकिन यहाँ पे ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में 6 जजेस के बाद अब एक और जज के साथ क्या अंदोनाक वाकया हो गया, एक इंतहाई अंदोनाक वाकया। और इससे जुड़ा जो एक 17 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है, ये वीडियो क्लिप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि इस क्लिप को भी पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया और इस खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये क्लिप ज़रा हमारी स्क्रीन पर चलाएं। अब ये खबर उस वक्त आई जब DG ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। और इस खबर में अब ये बताया गया कि जो अडयाला जेल का पूरा कंट्रोल है ये भी एक खुफिया एजेंसी ने संभाल लिया है। लेकिन उसके बाद जो एक जज के मुतल्लिक जिन्होंने इमरान खान साहब को मजबूरी में सजा सुनाई, उनके मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ा और अंदोनाक इंकशाफ हुआ है, जिससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल है, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये जो जज साहब हैं, इन्होंने इमरान खान साहब को सजा सुनाई,
लेकिन अब इनके मुतल्लिक एक इंकशाफ हुआ है कि इनके साथ क्या कुछ किया गया था, जिसके बाद ये इमरान खान साहब को सजा सुनाने पर मजबूर हुए। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अलावा अब एक 7वें जज के मुतल्लिक नया इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ISI की अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक एक खत लिखा था। एक जज साहब ने यह बताया कि उनके घर के अंदर और उनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए थे, एक ऑडियो डिवाइस और एक रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुई थी, और जो वीडियो डिवाइस थी उससे रिकॉर्ड की गई वीडियोस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सामने चलाई भी गई थी। लेकिन अब एक और जज के मुतल्लिक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ हुआ है, और ये जो जज हैं ये एहतसाब अदालत के साबिक जज हैं मोहम्मद बशीर, और इनके मुतल्लिक अब ये इंकशाफ किया गया है कि इनको इमरान खान साहब को सजा सुनाने के लिए इन पर इतना दबाव था कि इनको 5 मरतबा जेल के हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाना पड़ा। कभी इनका BP शूट कर जाता था, कभी इनकी शुगर लो हो जाती थी, कभी ये एंग्जाइटी का शिकार हो जाते थे, और अब ये इंकशाफ हुआ है कि इनको 1 मरतबा नहीं 5 मरतबा जेल के हॉस्पिटल में ही उसी वक्त अपना चेकअप करवाना पड़ा। आप अंदाजा कर लें कि इस फ्रॉड और शर्मनाक रियासत के अंदर किस किस्म के घिनौने इकदाम किए जाते रहे इमरान खान साहब को सजाएं दिलवाने के लिए। लेकिन उसके बाद एक और 8वें जज के मुतल्लिक जो बड़ी दर्दनाक स्टोरी सामने आई है, बहुत ही अंदोनाक किस्म की खबर, और इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, क्योंकि अगेन ये जो वीडियो है इसको भी पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब इस इंकशाफ में यह बताया गया कि ये जो जज साहब हैं इन्होंने भी इमरान खान साहब को सजा सुनाई। इनके ऊपर इमरान खान साहब को सजा सुनाने के लिए बड़ा दबाव था। इनको कुछ नामालूम अफराद ने मैसेजेस भेजे, और ये मैसेजेस जो हैं इनमें से एक मैसेज आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि पाकिस्तान में किस किस्म की अंधेर नगरी हो रही थी। इमरान खान साहब को सजाएं सुनाने के लिए जजों के साथ, हाजिर सर्विस जज साहिबान के साथ क्या कुछ किया जा रहा था। अब ये जो 8वें जज यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर और 8वें जज के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ है, ये भी जरा आप सुन लें और जरा दिल थाम के सुन लें। अब ये जो 8वें जज हैं इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ कि ये कुदरतुल्लाह साहब जो जज हैं इन्होंने वकला को बताया कि इनके बेटे का वलीमा तक नहीं करवाया जा सकता। इन्हें यह पैगाम दिया गया कि आपके बेटे का वलीमा है, लेकिन जब तक आप इमरान खान साहब के केस में फैसला सुनाकर उनको सजा नहीं दे देते, जब तक इस केस की समाअत जल्दी जल्दी मुकम्मल करके खान साहब को सजा नहीं दे देते, उस वक्त तक आपके बेटे के वलीमे के लिए आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी और आप अपने बेटे का वलीमा नहीं करवा सकते। यानी इतनी जल्दबाजी में इमरान खान साहब को यह सजाएं सुनाई गई। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स के लिए चलाएं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक आला शख्सियत को अगवा करने के मुतल्लिक, जिसने इमरान खान साहब के हक में गवाही दी, जिसने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ शवाहिद पेश किए, एक आला तरीन शख्सियत, उसको अगवा करने, उसको लापता करने के मुतल्लिक अब एक बड़ा और नया इंकशाफ हो गया है। और अब पता यह चला है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जो है ये मुकम्मल तौर पर लापता हो गए। इनके वेयर अबाउट्स का अब कुछ पता नहीं चल रहा, और इमरान खान साहब ने यह कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी और फार्म 45 ये एक ही बात है, लेकिन इन दोनों मामलात की तहकीकात नहीं की जा रही। लेकिन यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो एक जहर आलूद खत भेजा गया है, ये जहर आलूद खत भेजने वाला शख्स कौन निकला, इसके मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को
जो एक जहरीला पाउडर एक खत में डालकर भेजा गया जिससे उनकी जान भी जा सकती थी, ये शख्स असल में कौन निकला, इसका नाम अब सामने आया है। इसके मुतालिक आपको बताते हैं क्योंकि ये भी आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब ये जो मिला एक पाउडर जो कि एक जहरीला पाउडर था, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये जो पाउडर है ये एंथ्राक्स बैक्टीरिया, इसको बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार भी कहते हैं, और ये बैक्टीरिया कुदरती तौर पर मिट्टी में गैर फाल होता है, लेकिन जैसे ही कोई भी इंसान इसको टच करता है या जब भी ये बैक्टीरिया इंसान के साथ राब्ते में आता है तो ये फाल हो जाता है। यानी ये जो खत के अंदर जो जहरीला पाउडर जज साहिबान को भेजा गया, ये जब भी कोई भी शख्स इसके साथ उंगली या उसके जिस्म के किसी हिस्से के साथ ये पाउडर टच होगा तो फिर एक जानलेवा बैक्टीरिया उसके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। और इसी तरह 2001 में अमेरिका में जो इसी किस्म के जहरीले पाउडर खतूत के जरिए भेजे गए थे, इनमें से 5 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे। इससे आप अंदाजा कर लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को जो जहरीला पाउडर भेजा गया ये कितना खतरनाक था। अब इस पूरी सूरत हाल में जो इस खत के ऊपर निशान था वो भी आप जरा अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर चलाएं कि इसके ऊपर निशान किस किस्म का बनाया गया जिस खत के साथ ये जहरीला पाउडर भेजा गया। इस पर एक खोपड़ी का निशान बनाया गया जो कि आमतौर पर खतरे के निशान के लिए खोपड़ी का साइन इस्तेमाल होता है, वो साइन इस्तेमाल किया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को यह पैगाम दिया गया कि जिस तरह से इन जजेस ने ISI की अदालती मामलात में मदाखलत के हवाले से खत लिखा, अगर आइंदा किसी ने इस किस्म की जुर्रत की तो फिर उसका क्या अंजाम होगा। मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के बकौल ये पैगाम जज साहिबान को दिया गया। लेकिन ये जो खत है ये असल में भेजा किसने और उस शख्स का नाम क्या है, इस हवाले से अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और यह भी बड़ी एक तकलीफदेह खबर है। अब इस खबर के पहले हिस्से में यह बताया गया कि ये जो जज साहिबान को खत भेजा गया इसमें एक पाउडर था, खतूत के मतन में एंथ्रॉक्स लिखा हुआ था। जिस शख्स ने यह खत खोला, जैसे ही उसने यह खत खोला उसकी आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरन सैनिटाइजर इस्तेमाल किया, उसने मुंह भी धोया, लेकिन उसकी हाथों में और उसकी आंखों में जो जलन थी यह खत्म नहीं हुई। उसके बाद अब इसकी जो FIR है उसमें यह बताया गया कि 1 अप्रैल को एक डाक के जरिए नायब कासिद ने ये खतूत जजेस के लिए तकसीम करने थे। PS ने, जज साहिबान के PS ने ये खतूत वसूल किए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर जज साहिबान के नाम लेटर्स तकसीम कराए। जब ये लिफाफे खोले गए तो इनमें सफेद पाउडर की आमेजिश जो है वो उसमें मौजूद थी। लेकिन अब ये जो खतूत मिले हैं जिनके अंदर ये जानलेवा पाउडर भेजा गया, इसके मुतल्लिक इंकशाफ ये हुआ है कि इस खतूत भेजने वाले शख्स ने अपना नाम रेशम बताया लेकिन इसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। कुछ लोगों ने यह समझा कि शायद ये अदाकारा रेशम है, उन्होंने भेजा, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ नाम रेशम लिखा गया था लेकिन भेजने वाले का एड्रेस शामिल नहीं किया गया था। लेकिन CTD ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसके मुताबिक एक सफेद पाउडर की, जहरीले पाउडर की तस्दीक की गई है कि ये पाउडर जो है इन खतूत में मौजूद था। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो अब से 21 मिनट पहले सामने आई है, इस खबर के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं और इस खबर से जुड़ा जो एक 21 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस क्लिप के कुछ मनाजिर भी अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। अब ये वीडियो क्लिप उस वक्त सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और दूसरी जानिब अडियाला जेल से भी एक बड़ी हैरानकुन नोयत की वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब 2 बड़े और अहम नोयत के इंकशाफात हो गए और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने यह कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद पर इल्जामात लगाए थे।
शौकत अजीज सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, इसलिए हम खामोश थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ किया और एक जनरल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस जनरल के मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज आई है ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस जनरल के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया कि इन्होंने इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया, अपनी जानिब से इन्होंने खान साहब को धमकाने की कोशिश की, खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हालांकि खान साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। लेकिन ये जो जनरल साहब थे इनको कोई जोम था, इन्होंने इमरान खान साहब को दबाव में लाने की कोशिश की। और अब इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब बाजवा ने डायरेक्ट मुझे ये पैगाम दिया कि तुम अगर चुप ना बैठे, अगर तुमने रजीम चेंज ऑपरेशन पर बात की तो तुम्हारे खिलाफ केस भी बनवाएंगे, तुम्हें सजाएं भी मिलेंगे। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में जो SIFC बनी है सरमायाकारी के लिए, ये SIFC जो कुछ मर्जी कर ले, मुल्क में माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम तक नहीं आएगा। लेकिन यहां पे GHQ के 3 आला जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बड़ी अंदोनाक खबर आई है और इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। अब बुशरा बीबी साहिबा ने पहली मर्तबा सहाफियों से गुफ्तगू की, इससे पहले उनकी सहाफियों से कभी गुफ्तगू नहीं हुई थी। लेकिन अब उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ हुआ है कि उन्हें टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे उनके खाने में डालकर जहर के तौर पर उनको दिए गए और जिस रात को ये दिए गए शबे मेराज की रात इसके मुतल्लिक बताया गया। और अब तहकीक से पता चला है टॉयलेट क्लीनर के कतरे जो दिए गए खाने में डाल के बुशरा बीबी साहिबा को, उसकी वजह से उनकी आंखों में और उनके सीने में शदीद सोजन है। और इस वजह से अब इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मेरी अहलिया को असल में जहर देकर उनको मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से बड़ा दिलचस्प मुकालबा हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला में जहर दिया गया है। मेरा मुतालबा यह है कि बुशरा बीबी साहिबा का मुआयना शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाया जाए और फिर बुशरा बीबी साहिबा के तिब्बी मुआयने के लिए एक दरखास्त भी दी गई। लेकिन यहां पे आपको इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के 2 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यह खबर उस वक्त आई जब नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है, बड़ी कड़ाकेदार वीडियो वायरल हुई है क्योंकि नवाज शरीफ के समधी साहबदार जो कि जाली वोटों से सेनेटर मुंतखब हुए, जब इन्होंने PTI के रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक इनके साथ हाथ मिलाया तो इसहाक डार के मुतल्लिक इन्होंने ये कहा कि इसहाक डार तुम तो फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए जाली सेनेटर हो और उन्होंने पूरे ऐवान के अंदर इसहाक डार की तस्दीक की। बिल्कुल PTI कहती है कि ये मेरिट पर उनकी तस्दीक की गई। लेकिन यहां पे आपको इमरान खान साहब और शेर अफजल मरवत के मुतल्लिक और शेर अफजल के हवाले से जो एक बहुत बड़ा फैसला किया इमरान खान साहब ने, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है क्योंकि इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को जो मुलाकातियों के लिए मुकर्रर किए गए फोकल पर्सन थे उनकी फहरिस्त से निकाल दिया है और अब सेनेटर शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की एक मखसूस मकाम पर मुंतकली के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब ये जो फैसला आया है इसका पहला जो नुक्ता है इसमें यह बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जुडिशल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में
इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदलिया के हक में रैली निकालने का मामला था, इसमें थाना मारगला में एक मुकदमा दर्ज किया गया, इसकी समाअत हुई और अब इस अदालत ने इमरान खान साहब और इसी तरह असद उमर, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज थे उनसे बाकायदा बरी कर दिया है। इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा खत्म कर दिया। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब और GHQ के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया एक CCTV के मुतल्लिक, और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि 9 मई के हवाले से जिन अफराद ने और जिन ताकतवर अनासिर ने CCTV चोरी की, असल में 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार वो हैं। ये CCTV फुटेज ढूंढी जाए तो तमाम राज खुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये क्विकली अपने व्यूअर्स को बताएं और उसके बाद उसकी कहानी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, लेकिन खबर की डिटेल में जाने से पहले आपको बताएंगे कि एक अहम खबर जो है वो बताई जा रही है। एक इंकशाफ किया गया और एक तकलीफ से वीडियो वायरल हुई है। मियांवाली में सनम जावेद और आलिया हमजा का जिस्मानी रिमांड देने वाली ATC जज ने तबादला होने से पहले लाहौर में भी इन्हें खवातीन के केसेस सुने और 5 माह तक इन्हें जमानत नहीं दी थी। इस जज को सब तफसीलात मालूम थी। ये एक अहम इंकशाफ किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको तफसीलात बताएंगे। राजा साहब, हमें अंदरूनी कहानी बताइएगा। इमरान खान और की रिहाई और इमरान खान की मुंतकिली के मुतालिक एक खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने खबर नशर की है। क्या तफसीलात इस हवाले से आ रही हैं? देखिए, इस बार इमरान खान साहब और ताकतवर हल्कों या एस्टैब्लिशमेंट, इनके हवाले से एक बड़े अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल की सूरत में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शाया की गई है। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का वक्त मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हो गया है। अगले प्रोग्राम में ये जो अहम तरीन स्टोरी है ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।